नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के भागदौड़ भरे जीवन में मनुष्य के पास जब किसी चीज को करने का समय नहीं है, उसके कारण उसके शरीर में बहुत ज्यादा दुर्बलता आने लगती है, बहुत ज्यादा थकावट रहने लगती है, अपच की समस्या हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, कब्ज रहने लगती है, खट्टी डकारें मुंह से आती हैं। सोने के बाद जब वो सुबह सोकर उठता है तो उसके हाथ पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं रहती, लिथार्जी रहती है, उठने की इच्छा उसे बिल्कुल नहीं होती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, हाथ पैरों में भारीपन रहता है, सिर भारी भारी सा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो रात भर सोया ही नहीं है। और फिर उसे दोबारा काम करने जाना है और फिर रात को 9-10 बजे जब वो घर लौटेगा तो फिर वही स्थिति है, बहुत ज्यादा थका हुआ होगा। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये वात रोग का संकेत होती हैं कि आपके शरीर में किसी प्रकार का वात रोग डेवलप हो रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक उपचार अपनाते हैं, होम्योपैथिक उपचार अपनाते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, समय नहीं है, उनके पास दवाई खाने का भी समय नहीं है। तब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हम दूध का इस्तेमाल करके इन सारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। दूध जो है वो ताकत का भरपूर एक खजाना होता है, लेकिन इसका उपयोग किस तरह से करना है वो आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और इसका उपयोग करने के बाद वे लोग जो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है, उनके अंदर भी एक बहुत अच्छी ताकत डेवलप होने लगेगी, स्टेमिना डेवलप होने लगेगा, हड्डियों का दर्द खत्म हो जाएगा, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ एसिडिटी की समस्या हमेशा के लिए खत्म होने लगेगी, उनके मुंह में खट्टा पानी आने की शिकायत खत्म होने लगेगी, पेट का फूलना बंद होने लगेगा, पेट अच्छे से साफ होने लगेगा, कब्ज उनकी खत्म होने लगेगी। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको 4 चीजें लेके आना है। सबसे पहले तो आपके पास 100 ग्राम दूध होना चाहिए। भैंस का हो सकता है, गाय का हो सकता है, बाजार का हो सकता है, कोई भी दूध हो, हमें 100 ग्राम दूध की जरूरत है। इसके साथ में हमें 4 से 6 के बीच में, यानी 4, 5 या 6 काली मिर्च के दाने हमारे पास होने चाहिए। इसके साथ में आधा चम्मच यानी कि ½ टी स्पून हमारे पास सौंठ होनी चाहिए, सूखा हुआ अदरक, और आधा चम्मच हमारे पास सौंफ होनी चाहिए, जो हम लोग खाना खाने के बाद खाते हैं। दूध, सौंठ, सौंफ और काली मिर्च, ये 4 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इसका उपयोग हमें कैसे करना है दोस्तों कि सबसे पहले तो हमें दूध को उबलने के लिए रख देना है। 5 से 7 मिनट में जब दूध उबलने लगे तब हमें उसमें आधा चम्मच सौंठ डालना है, आधा चम्मच हमें सौंफ डालना है और 5 से 6 उसमें काली मिर्च के हमें दाने डालना है। इसको अगले 10 मिनट तक के लिए फिर उबलने के लिए रख दीजिए। जब दूध अच्छे से उबलने लगे, बीच बीच में आप उसको मिक्स करते रहिए, और जब दूध अच्छे से उबलने लगे तो उसको गैस से उतार लीजिए और उसे छान के एक गिलास में भर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि रात में सोने के पहले इस दूध को पीना आपको शुरू कर देना है। रोज रात में आप ये क्रम बना लीजिए, ये एक नियम बना लीजिए कि आपको रोज रात में सोते समय इस दूध का उपयोग करना है। 10 से 15 दिन के अंदर आप अपने शरीर में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज महसूस करने लगेंगे। आप अपने शरीर में देखेंगे कि ना तो आपको फिर अपच हो रही है, ना ही आपको कब्ज हो रही है, दिन भर स्टेमिना भी बड़ा अच्छा आपके अंदर बना हुआ है, बड़े अच्छे से आप काम भी कर पा रहे हैं, जोड़ों में कोई दर्द नहीं हो रहा है। सुबह सोकर जब आप उठ रहे हैं तो आपके अंदर स्फूर्ति है, आपको महसूस हो रहा है कि आपने अपनी भरपूर नींद ली है, आप जितने भी समय सोए आपको बड़ा आराम मिला, बहुत ही आप रिलैक्स हैं, ना ही आपको किसी तरह के कोई दर्द की, ना किसी तरह के कोई भारीपन की, ना ही किसी तरह के कोई आलस की कोई शिकायत नहीं है। ये सबसे अच्छा इसका विशेष लक्षण है कि ये सारे शरीर पे काम करता है, किसी एक जगह पे काम नहीं करेगा। ये लिवर पे भी काम करेगा, ये आपके किडनी पे भी काम करेगा, क्योंकि जोड़ों का जो दर्द है उसका संबंध कहीं ना कहीं यूरिक एसिड और किडनी से होता है, तो उस पे भी ये काम करता है, यूरिक एसिड को निकालने का काम करेगा। दूध में कैल्शियम है तो कैल्शियम की कमी भी पूरी करेगा। सौंठ में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, सूजन को कम करने वाली चीजें हैं, तो जोड़ों के दर्द में आपको आसानी मिलेगी। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये ऑटोमेटिकली आपके जो हैं वो खत्म होने लगेंगे। बहुत ही सामान्य घरेलू नुस्खा है। यदि कोई व्यक्ति दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहता है, ना आयुर्वेदिक, ना होम्योपैथी, ना एलोपैथी, तो इस तरह से यदि वो दूध का उपयोग करता है तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। शरीर में स्टेमिना और ताकत आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।